हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज। अगर हम इसके रेशोज को कंपेयर करें A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2, C1 अपॉन में C2 को कंपेयर करें, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल एंड और कोइंसिडेंट। तो हमें ये बताना है कि इन जो इक्वेशंस हमें गिवन है, दो पेयर्स जो हमें लीनियर इक्वेशंस के गिवन हैं, अगर हम उनके रेशोज को कंपेयर करें तो किस तरीके की लाइंस रिप्रेजेंट होंगी ग्राफ में। ठीक है, इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो उसके लिए हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में 3 कंडीशंस पढ़ी थी। ठीक है, तो उन्हीं कंडीशंस को देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है लीनियर इक्वेशंस दो हमें गिवन होती है, तो उसमें ये A1 होता है, ठीक है, ये B1 होता है और ये C1 होता है, ये A2 होता है, ये B2 होता है और ये C2 होता है। ठीक है, तो हम इनके रेशोज़ को चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले A1 अपॉन में A2 कितना गिवन है हमें 5 अपॉन में 7। B1 अपॉन में B2 हमें कितना गिवन है -4 अपॉन में 6। C1 अपॉन में C2 हमें कितना गिवन है 8 अपॉन में -9। ठीक है, तो चलिए हम इनके रेशोज़ को कंपेयर करते हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें कि A1 अपॉन में A2 जो है वो B1 अपॉन के B2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, देखो ये कट भी सकता है, 2 2 4 2 3 6। तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? नहीं। तो हम लिखते हैं A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। ठीक है, तो ये कंडीशन किस में अप्लाई होती है? जब जो लाइंस होती है हमारी इंटरसेक्ट होती है। ठीक है, इंटरसेक्ट होती है एक पॉइंट में, तब ये वाली कंडीशन आती है हमारी। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, द लाइंस आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कि लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, हम इसके रेशोज़ को कंपेयर करेंगे। देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू A1 कितना है हमारा 9 अपॉन में 18। ठीक है, 3 अपॉन में 6 है B1 अपॉन में B2 एंड C1 अपॉन में C2 है 12 अपॉन में 24। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करेंगे 9 1 = 9, 9 2 = 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 1 = 12, 12 2 = 24। तो हम देख रहे हैं तीनों रेशोज़ जो है वो हमारे सेम आ रही है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? जब लाइन्स हमारी कोइंसिडेंस होती हैं। ठीक है, जब ये तीनों इक्वल्स होते हैं रेशो, तो लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट है लाइन। तो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी हम रेशोज़ को कंपेयर करेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू A1 कितना है हमारा 6 एंड A2 है 2, 6 अपॉन 2। B1 कितना है -3 एंड B2 कितना है -1। C1 कितना है 10 एंड C2 है 9। ठीक है, तो देखिए 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये 3 अपॉन 1 आ गया, ये भी 3 अपॉन 1 आ गया, बट जो नेक्स्ट रेशो है वो 10 अपॉन 9 है। तो ये कौन सी कंडीशन हुई कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 तो है, बट ये दोनों C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? जब लाइंस जो है वो पैरेलल होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है ये लाइन। ओके, तो इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज़। अगर हम रेशोज़ को कंपेयर करें A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 का वो कंपेयर करें, फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि अगर हम रेशोज़ को कंपेयर करें तो जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या लीनियर, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या लीनियर पेयर्स हमें गिवन है। फर्स्ट पेयर गिवन है हमें 3x + 2y = 5 एंड सेकंड है 2x - 3y = 7। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कंपेयर कर। सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखिए
कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन तब होती है जब वो इंटरसेक्ट हो या कोइंसिडेंट हो। ठीक है, कंसिस्टेंट कब होती है, जब वो इंटरसेक्ट हो लाइंस या फिर कोइंसिडेंट हो। ठीक है, कोइंसिडेंट हो। और अगर लाइंस जो है वो पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले A1/A2 इज इक्वल्स टू निकालेंगे, B1/B2 इज इक्वल्स टू निकालेंगे, C1/C2 इज इक्वल्स टू निकालेंगे। ठीक है, तो A1 में कितना है मेरा 3/2, 2/-3 एंड 5/7। तो इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो लाइंस होगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस जो है ना वो इंटरसेक्टिंग है, इस वजह से इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इसकी वजह से इक्वेशन जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, जब इक्वेशंस क्या होती हैं, एक दूसरे को लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो क्या होता है, इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं। तो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 2x - 3y इज इक्वल्स टू 8 एंड 4x - 6y इज इक्वल्स टू 9। तो इसके रेशोज़ को हम कंपेयर करते हैं। A1/A2 कितना है मेरा 2/4, B1/B2 कितना है मेरा -3/6, C1/C2 कितना है मेरा 8/9। ठीक है, तो इसको अगर मैं कट करूँगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इसमें दिख रहा है ये दोनों तो हमारे इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है। हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 तो है, बट C1/C2 उसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द लाइन्स आर पैरेलल, द लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, लाइन्स जो है वो पैरेलल है, तो इसलिए इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होती है तो इक्वेशन क्या होती है, हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 3/2x, 5/3y इज इक्वल्स टू 7 एंड 9x - 10y इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो अब हम इसके रेशोज़ को कंपेयर करते हैं। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 कितना है मेरा 3/2 और A2 कितना है मेरा 9, तो उसको नीचे वाली डिजिट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, A1 कितना है मेरा 5/3 और ये कितना है -10 को तो नीचे वाली डिजिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड 7/14। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना आ गया 3/18, A1/A2, B1/B2 कितना आ गया मेरा 5/-30 एंड C1/C2 कितना आ गया मेरा 7/14। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 माइनस का, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यही दिखाई दे रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इक्वेशंस क्या होगी हमारी, कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशंस हमारी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए, 5x - 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड -10x + 6y इज इक्वल्स टू -22। तो अब हम इसके रेशोज़ को कंपेयर करते हैं। A1/A2 कितना है, B1/B2 एंड C1/C2। तो A1/A2 कितना है 5/-10, -3/6, 11/-22। ठीक है, तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। A1/A2 कितना आया मेरा 1/-2, B1/B2 मेरा कितना आया -1/2। ठीक है, एंड C1/C2 कितना आया मेरा
C1/C2 कितना है -1/2, ठीक है। तो हमें साफ दिख रहा है कि सारे सेम है। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, ठीक है। तो ये सारे सेम है, तो लाइंस क्या हो जाएगी हमारी, द लाइंस आर कोइंसिडेंट, ठीक है। लाइंस जो है हमारी कोइंसिडेंट होगी, तो इसलिए इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन है, 4/3x + 2y इज इक्वल्स टू 8, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 इज इक्वल्स टू, A1 कितनी है 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2/3 एंड 8/12, ठीक है। तो देखिए A1/A2 कितना आ जाएगा 4/6, B1/B2 कितना आ जाएगा 2/3, C1/C2 कितना आ जाएगा 8/12, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सारे के सारे सेम है। तो A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2 आ गया है, ठीक है। तो लाइन्स हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हम लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। इसलिए इक्वेशन क्या है में हमारी, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।